मौर्य काल के बाद भारत में विभिन्न विदेशी आक्रमणकारियों ने अपना प्रभाव छोड़ा, जिनमें इंडो ग्रीक, शक और कुषाण साम्राज्य प्रमुख थे। इन साम्राज्यों ने भारतीय संस्कृति, धर्म, कला और व्यापार पर बहुत गहरे प्रभाव डाले। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इंडो ग्रीक्स लगभग 180 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक का इनका समयकाल था। ये यूनानी आक्रमणकारी थे जिनका नेतृत्व मैथीडियस और अलेक्जेंडर जैसे शासकों ने किया। इंडो ग्रीक शासकों ने भारतीय कला और संस्कृति में ग्रीक तत्वों को समाहित किया। उनके सिक्कों पर ग्रीक चित्रकला का प्रभाव था और उनका मिश्रित कला रूप गांधार कला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इंडो ग्रीक शासक यूनानी धर्म के साथ बौद्ध धर्म का पालन करते थे और बौद्ध धर्म के प्रचार में बहुत योगदान देते थे। उनका सिक्का और शिलालेख इसी बात का प्रमाण है। ग्रीक सिक्कों पर भगवान बुद्ध की छवि और धार्मिक प्रतीकों का चित्रण किया गया, जो भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाता है। शक लगभग 2 ईस्वी से 400 ईस्वी तक शकों का काल था। शकों का आक्रमण पश्चिमोत्तर भारत से हुआ था। इनमें प्रमुख थे रुद्रदामन और हूण। शकों ने भारत में धार्मिक सहिष्णुता का आदान प्रदान किया और बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म के प्रसार में भी योगदान दिया। शकों ने सिक्कों का व्यापक रूप से प्रयोग किया, जो व्यापार और अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बने। शकों ने भारतीय स्थापत्य कला में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए, जिसमें मंदिरों और किलों का निर्माण शामिल था। शकों ने क्षेत्रीय राजनीति में नया बदलाव किया और भारतीय राजनीति को अधिक सशक्त बनाया। कुषाण, जिनका काल लगभग 1 से 3 शताब्दी ईस्वी तक चला। कुषाण साम्राज्य का प्रारंभ कुषाण कबीले से हुआ, जिन्होंने कनिष्क के नेतृत्व में उत्तरी भारत और मध्य एशिया में अपना साम्राज्य स्थापित किया। कुषाण साम्राज्य के समय में बौद्ध धर्म को व्यापक रूप से प्रसारित किया गया। कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म का सम्राट के रूप में प्रचार हुआ। कनिष्क के शिलालेखों में बौद्ध धर्म और उनके योगदान को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कुषाण साम्राज्य में भारतीय, ग्रीक और फारसी संस्कृति का मिश्रण हुआ, जिसे हम गांधार कला के रूप में पहचानते हैं। इस कला में ग्रीक शैली की मूर्ति कला और भारतीय धार्मिक प्रतीकों का समावेश था। कुषाण साम्राज्य के समय व्यापारिक मार्गों का विस्तार हुआ और भारत का मध्य एशिया, चीन और रोम के साथ व्यापार हुआ। कुषाणों ने सिक्कों का बहुत उपयोग किया, जो भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण प्रमाण है। इन सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं और बौद्ध भगवानों की छवियां अंकित थी। इन साम्राज्यों का भारतीय संस्कृति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसमें कला, धर्म, व्यापार और स्थापत्य कला के क्षेत्र में नवाचार हुए। शकों और कुषाणों ने बौद्ध धर्म का प्रसार किया, जबकि साथ ही हिंदू धर्म और स्थानीय परंपराओं के बीच सहजीवता को बढ़ावा दिया। इन साम्राज्यों ने भारतीय राजनीति और प्रशासन में कई बदलाव किए, जिनसे भारतीय राज्य व्यवस्था को नई दिशा मिली। व्यापार और मुद्रा के प्रयोग से आर्थिक व्यवस्था में सुधार आया। ग्रीक और भारतीय संस्कृतियों का मिला जुला प्रभाव भारतीय कला और स्थापत्य में देखा गया। तो इंडो ग्रीक, शक, कुषाण, ये सभी साम्राज्य भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ लाए और इनका योगदान न केवल राजनीति और प्रशासनिक था, बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। इन साम्राज्यों के प्रभाव से भारतीय समाज और संस्कृति को नई दिशा मिली और भारत ने एक समृद्ध सभ्यता के रूप में उभरते हुए विश्व के